आमेन आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए हम प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की मैन। सच में हमारा परमेश्वर महान है और वो अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। कितने लोग आनंदित है? अपने पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। बोलो, हम जो किसी काम के नहीं थे वो हमें हर काम करने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। हमें क्या बनाना चाहता है परमेश्वर? अर्थात पवित्र आत्मा के कार्य, अर्थात यीशु मसीह के कार्य। हालेलुया। मृत्यु में से जी उठने के बाद पिछले हफ्ते प्रभु ने हमें सिखाया, यीशु मसीह ने पतरस को खड़ा किया। किसको खड़ा किया प्रभु यीशु ने? क्या आप सब मेरे साथ है भाई लोग? यूहन्ना की इंजील से हमने सीखा कि वो पतरस जो पीछे हो गया था, पतरस क्या हो गया था और कितना पीछे हो गया था? बैक स्लाइड हो जाना क्या होता है? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर वचन में। बैक स्लाइड होना का मतलब क्या होता है? बैक स्लाइड हो जाना, महबूब बोलिए, परमेश्वर के उद्देश्य से अपने आप को पीछे कर लेना। प्रभु जो चाहता है वो काम छोड़कर उस काम को करना जो प्रभु ने नहीं सोचा। उदाहरण के तौर पर पुराने नियम में एक नबी था जिसका नाम है योना नबी। क्या नाम है? योना नबी को परमेश्वर ने एक कार्य के लिए चुना था। थोड़ा सामने देखेंगे आप लोग वचन सुनने आए हैं, आप सामने देखिए, प्रभु बात करेगा। हालेलुया। योना नबी को परमेश्वर ने कहा, तुझे कहां जाना है? कौन बताएगा कहां जाना है? नीनवे में। और वहां जाके क्या करना है? यानी मेरा प्रचार करना है। नीनवे को मैं बचाना चाहता हूं, नीनवे को मैं नाश नहीं करना चाहता। हालेलुया। वही तो इच्छा आज मेरे और आपके लिए खुदा की है। वो भी नीनवे के समान इस संसार को बचाना चाहता है। आमेन। अपने राज्य की संतानों को क्या करना चाहता है? मेरे परिवार और आपके परिवार को क्या करना चाहता है? मेरे प्रियो, योना को प्रभु ने चुना, बट जैसे ही योना ने सुना कि नीनवे के लोग कैसे हैं, वहां पे मैं जाऊंगा तो मेरी हानि हो जाएगी, वहां मैं जाऊंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। एक काम करता हूं, खुदा का काम छोड़कर मैं अपनी बुद्धि का क्या करता हूं, और मैं क्या करता हूं, उस कार्य को छोड़कर मैं निकल जाता हूं। और आप सभी को पता है क्या हुआ? बोलिए, हम प्रभु की आत्मा से भाग के कहीं नहीं जा सकते। आमेन। अगर उसने चुना है तो काम करवाएगा, और यदि काम करवाएगा तो प्रतिफल भी देगा, यहां नहीं, अपने अनंत जीवन में। आप सभी को मालूम है, बाइबल की लगभग सब भविष्यवाणियां पूरी होती चली जा रही है। हम बहुत अंत के निकट से भी निकट में आ चुके हैं। क्या आज खुदा हमें कुछ काम बताना चाहता है? कितने लोग उसके काम को सुनना चाहते हैं? यीशु मसीह का यह अंतिम आदेश है। यीशु मसीह का यह अंतिम आदेश है। और आज का संदेश है, बोलिए, सुसमाचार का प्रचार करे, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का संदेश है, सुसमाचार का प्रचार करे, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ। आमेन। बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सुनाते भी हैं, परंतु फल नहीं आ रहा है, परंतु बदलाव नहीं आ रहा है, परंतु रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, परंतु हमारा जीवन जो है जैसे होना चाहिए था नहीं हो रहा है। क्या कारण है? कुठं चुकतोय आपण? आपने बाजू वालों को पूछे, कुठं तरी चुकतोय आपण? बोलो, अपने पड़ोसी से बात करिए, भैया आप कलीसिया में हैं, वी आर इन फेलोशिप, कुठं तरी चुकतोय आपण? बोलिए बोलिए बोलिए, कहीं तो भी हमसे चूक हो रही है। आमेन। बजाने दीजिए, पवित्र आत्मा को आपको बताने दीजिए। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से मिले,
मट्टी रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, आइए अपनी अपनी बाइबल में खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। जल्दी से आज के हमारे मनन का विषय और बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे और तत्पश्चात हम आज लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आमेन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। और मैं चाहूंगा कि बहन को माइक दिया जाए ताकि माइक में पढ़ सके। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय। अब यीशु मसीह के कितने चेले बचे हैं? बोलो 11 चेले बचे। कितने चेले? एक कहां गए? एक जो है आत्महत्या कर ली है, यानी बैकस्लाइड हो गए। क्या हो गए? अभी बैकस्लाइड सिखाए ना हमने। उन्होंने बोले भैया मैं शर्मसार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को क्या कर लूंगा। आइदर वी आर ग्रोइंग इन क्राइस्ट, बोलो या तो हम गलती से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, या तो वही गलती के कारण हमारा नाश भी हो सकता है। दो तरीके के विश्वासी यीशु मसीह के भी ग्रुप में दो तरीके के लोग हैं, है ना। कुछ नाश हुए, कुछ आगे बढ़ गए। हम नाश होने वालों को साइड में रखते हैं, आगे बढ़ने वालों की ओर ध्यान देंगे। आमीन। वो बढ़ सकते हैं तो हम भी बढ़ सकते हैं। उनका उपयोग कर सकता है खुदा, तो मेरा भी उपयोग। हालेलुया। आइए 16 वचन से आगे को पढ़े। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। क्या है शीर्षक? यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। आमीन। हाँ। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार हम मरकुस उसका 16वां अध्याय भी निकालेंगे। मरकुस उसका 16वां अध्याय, जल्दी से। मरकुस उसका 16वां अध्याय। मरकुस थोड़ा डिटेल बताता है और इसको हम और एक बार पढ़ेंगे जल्दी से। मरकुस 16 और 14 से आगे। 11 को यीशु का दिखाई देना। ओके। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। हाँ? और उसके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। हाँ? क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीति न की थी। कुछ चेले थे, ध्यान दीजिए, जिन्होंने जी उठने के बाद भी यीशु मसीह पर क्या नहीं किया था? खरोखर हा जिवंत झाला का नहीं, ये डाउट था उनको। सही में ये यीशु मसीह जीवित हुए कि नहीं? उनको क्या था? प्रभु ने उल्हाना दिया। प्रभु ने उनको क्या दिया? सिखाया, विश्वास करो, अविश्वासी मत बनो, विश्वास करो। आगे पढ़ेंगे। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। चलिए मेरे पीछे पढ़ेंगे 15 वचन सब। 1 2 3 स्टार्ट। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। यह पहली आज्ञा है यीशु मसीह की। अब यीशु मसीह उनको इसके बाद अब दिखाई नहीं देंगे। यीशु मसीह अब कहां जा रहे हैं? बट व्हाट इज द ग्रेट कमांडमेंट्स? इसको ग्रेट कमांडमेंट बोलते। क्या बोलते हैं? परमेश्वर की अंतिम और महान आज्ञा। मेरे प्रियो, खुदा आज मेरे और आपके जीवन के लिए ये आज्ञा पूरा करते हुए हमें देखना चाहता है। खासकर उनको जो विश्वास में काफी समय से चल रहे हैं, जो मसीह के साथ काफी दिनों से समय बिता रहे हैं और अब ऐसा लगता है अरे भैया अब तो मैं रुक चुका हूं तालाब की तरह, अब तो मैं थम चुका हूं, अब मेरा जीवन को मूवमेंट नहीं है, कलीसिया को मूवमेंट नहीं है, मेरे परिवार में मुझे जागृति चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। यीशु कह रहे तुम सारे जगत में जाकर, पूरा जगत खेत है, सब बोलिए पूरा जगत एक खेत है। आमीन। क्या बोल रहा है प्रभु जी? थोड़ा यहां ध्यान देंगे।
सारे जगत में जाओ और क्या करो? सुसमाचार। क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। बोलिए अपने पड़ोसी को, सुसमाचार। सुसमाचार यानी सुसमाचार का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के वचन का प्रचार। बताइए कलीसिया। परमेश्वर के वचन का प्रचार। हेलो, परमेश्वर हमारे लिए जीव उठाया। सुसमाचार। हाँ परमेश्वर हमारे लिए मारा गया। हाँ हाँ, सुसमाचार एक ही शब्दों में बताओ ना। यस, खुश खबर, गुड न्यूज। इसका मतलब इस दुनिया में एक ऐसा भी राज्य है जो बैड न्यूज फैलाता है। जो क्या फैलाता है? आप अखबार खोलो, आप अपने मोबाइल का गूगल खोलो या अपना यूट्यूब खोलो, आपको केवल बैड न्यूज बैड न्यूज बैड न्यूज मिलेगी। क्या मिलेगी? वहां पे हमला हो गया, वहां पर अकाल आ गया, उस देश में भूकंप आ गया और वहां पे क्या हो गया? इतने लोग एक्सीडेंट में मारे गए। ये खुशखबर है क्या आपके लिए? ये क्या है? कोई तो है जो इस संसार को बैड, बुराई की ओर लेके जा रहा है। कोई तो है जो इस संसार को कहां लेके जा रहा है? विनाश की ओर लेके जा रहा है। कोई तो है जो आज जवानों को, विशेषकर जवान लोग ध्यान दीजिए सामने, कोई तो है जो आपको विनाश की ओर ले जाना चाहता है। कोई तो है आज जवानों को भटकाना चाहता है। कोई तो है, बाइबल बताती है परमेश्वर का विरोधी कौन है? हालेलुया। वो विरोधी है। वो इस दुनिया का भला नहीं चाहता है, वो इस दुनिया को भटकाना चाहता है। वो बीमारी के माध्यम से, जादू टोने के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के गलत हथकंडों के माध्यम से आज वो लोगों को क्या कर रहा है? खुदा से दूर लेकर जा रहा है। ऐसे बैड परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति जब दुनिया के पास कोई आशा नहीं है, खुदा कहता है मेरे बच्चे उठ खड़े होंगे और सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। मेरे बच्चे उठ खड़े होंगे, गांव गांव जाकर मेरे सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। मेरी बहनें उठ खड़ी होंगी, जो बीमार है उसके घर में जाएगी और कहेगी यीशु तुझसे प्यार करता है, तू उठ के खड़ी हो जा, तू क्यों डरती है? हालेलुया। मेरे जवान उठ खड़े होंगे, उन जवानों के पास जाएंगे जो आज भी पापों में विचलित है, जो बैड 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 न्यूज को सुन के डर रहे हैं। आपको सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार क्या है? यीशु तेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस कलवरी पर कुर्बान हो गया। उसके पास तेरा छुटकारा है। वो तुझे चंगा कर सकता है, वो तुझे आजादी दिला सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, जब दुनिया में बैड परिस्थिति है हम सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। वहां नहीं, ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, ये केवल किसी विशेष खुदा के दास के लिए नहीं है, ये हर उस विश्वासी के लिए है। हालेलुया। आज विभिन्न चेहरों पर, विभिन्न शहरों पर जहां बड़े बड़े कलीसियाएं बढ़ रही है, मालूम वो कलीसियाएं कैसे बढ़ रही है? क्योंकि वहां के विश्वासियों ने सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया है। कलवरी प्रार्थना भवन भी प्रभु बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको और मुझे निकलना पड़ेगा। आपको और मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, शर्म से बाहर आना पड़ेगा। मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, माझं लेकरू, माझी मुलगी, ये चिंता से बाहर आना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी भर तो यही सोचे हमने, मेरा बच्चा, मेरी नौकरी, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। बोलो, ये सोचना बंद करो, प्रभु आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। आपको उठ खड़े होना है। मुझे और आपको क्या होना है? उठ खड़े होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें जीरो से हमारे आगे नंबर क्यों जोड़ता है? जीरो से हमें 1 2 3 4 हमारे लेवल को क्यों बढ़ाता है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु हमको शून्य नहीं रहने देता, परंतु शून्य से उठाता है? बोलिए ना, बोलिए ना। क्यों प्रभु ने मेरे स्तर को बढ़ाया है? क्यों प्रभु ने मेरे एजुकेशन के स्तर को बढ़ाया है? मैं अब गांव में नहीं हूं, मैंने शहर में पढ़ाई की है। अब मैं घर से निकलकर कुछ सीखा है, कुछ टैलेंट को मैंने हासिल किया है। अब मेरी नौकरी का पगार उतना नहीं है जितना उतना था, अब मेरा पगार बढ़ चुका है। अब मेरे पास वो मोबाइल नहीं है जो पहले वो सादा मोबाइल हुआ करता था। अब मेरे पास डिजिटल
और स्मार्टफोन है। अब मेरे कपड़े वैसे नहीं हैं जैसे मैं पहले फटे पुराने कपड़े पहनता था। अब मेरे कपड़े सुधर चुके हैं। अब मेरे पास में गाड़ी आ चुकी है। क्यों दिया है खुदा ने? क्यों हमको और स्तर को परमेश्वर ने बढ़ाया है? एक ही कारण है, ताकि मैं और मेरा घराना सुसमाचार सुनाए, खुदा की आशीष पाकर उससे दूर ना जाए। ये भवन है, ये भवन ने बहुत से जवानों की जिंदगी को ये भवन बनाने जा रहा है, लेकिन दुख तब होता है जब यहां से बनने के बाद लोग इसी भवन को छोड़ना चाहते हैं, लोग इसी भवन से कतराने लगते हैं, लोग इसी भवन की जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते। बोलिए यहूदा न बने। अपने पड़ोसी को थोड़ा अधिकार के साथ बोलिए, बोलिए वो यहूदा को अपने अंदर आने मत दो। कौन था यहूदा? प्रभु भोज खा रहे हैं, प्रभु भोज खा रहे हैं, यीशु मसीह के ताटा ताट जेवण राहिला। तो यीशु मसीह के प्लेट में क्या कर रहा है? ये यीशु मसीह की प्लेट। आ रहा भैया, ये बुरा नहीं मानता, आज तुझे को हर जगह इस्तेमाल करूंगा। यहूदा बन जा थोड़ी देर के लिए। खाना खा रहे हैं तो साथ में खा रहा है, एक का ताटा जेवण राहिला है। तो कितना अच्छा प्यार है, लेकिन अंदर ग्रेट कमांडमेंट नहीं है इसके अंदर कपट है, इसके अंदर सेवा के प्रति विरोध है, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान को इसने अपने अंदर समाने दिया है, और शैतान यहूदा के अंदर समाया। बोलिए जिसके अंदर शैतान अब भी काम कर रहा है। सुसमाचार छोड़ो जी, वो अकेला ही बच जाए काफी है ना? बैठ जाइए। अरे तू खुद ही बच जा मेरे भाई, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। क्यों? थोड़ी थोड़ी बात मन पे ले लेते हैं। मला त्याने तसं म्हटलं होतं, मला त्याने रिजेक्ट केलं होतं, मी काहीतरी बनून दाखवीन। अच्छा, क्या बन जाओगे खुदा के बगैर? तुम कुछ नहीं बन सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, बाइबल बताती है। सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार किसको सुनाए? भला भी अंकल आए थे यहाँ पे गवाही देने के लिए, और उन्होंने कहा वड्डे परिवार का विष्णु भाई मेरे पास में आया। क्यों आया? ग्रेट कमांडमेंट सुसमाचार को लेके गया। आपकी बेटी को यीशु मसीह ठीक कर सकता है, हालेलुया। आपकी परिस्थिति को प्रभु बदल सकता है। मेरे प्रियो, मुझे बताने दीजिए, उनका परिवार हजारों लाखों रुपया खर्च कर चुका है बाहर। बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। कोई बता नहीं रहा सही रास्ता, लेकिन एक खुदा का बंदा जिसको खुदा ने भेजा। आपको नहीं लगता प्रभु आपको भी कई भला भी परिवार है जहां प्रभु आपको भेजने के लिए तैयार है? अरे लेकिन हम निकले तो सही। हमारी रोज के प्रेयर पॉइंट में यह दुआ होनी चाहिए, प्रभु आज कौन है जिसको मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं? कोई यहां बैंक में काम करते, कोई अस्पताल में काम करते, कोई खेत में काम करते, कोई जेसीबी चलाते, और क्या करते? कोई स्कूल जाते, कोई पेंटिंग का काम करते। प्रभु उद्धार इस घर में, जिस घर में मैं पेंटिंग कर रहा हूं, यीशु के नाम से आ जाए, हालेलुया। प्रभु इस घर की जैसी इस बाहर की चमक बढ़ रही है, प्रभु यीशु आज इसके घर की क्या बढ़ जाए, दिल की चमक बढ़ जाए। प्रभु धन्यवाद इस घर के लिए तूने मुझे दिया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कैसे? सुसमाचार तो सुनाना चाहते हैं। यीशु ने इतना बोल के छोड़ दिया क्या? नहीं। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय जल्दी से निकाले, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 4 वचन से आगे को पढ़ेंगे हम। और उसने मिलकर उसे आज्ञा दी, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। हेलो मेरे ब्रदर्स, आप सब सामने देखिए। एक जन खोल रहा है, वचन इंपॉर्टेंट है, आप सब सामने देखिए। एक जन पढ़ रहा है, घर जाके पढ़ना, नोट कर लेना वचन। पढ़िए 4 वचन से। और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु ने अपने 11 चेलों से मिलकर उन्हें क्या दी? आज्ञा दी। बोलो, आज्ञा और सलाह में जमीन आसमान का फर्क है। आज्ञा और सलाह में। आज्ञा क्या होती है? मानना ही है, और सलाह यानी मान भी सकते हो या। बोलो यीशु मसीह की बातें, इधर देखिए, यीशु मसीह की बातें सलाह नहीं है। करून घे ग, कर लो भाई, करके तो देखो अच्छा लगेगा। बोलो ये वाली बातें नहीं है, आज्ञा है। मानोगे तो भलाई आएगी।
जीवन सुधारोगे तो भलाई आएगी। उन 11 से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, इसलिए मेंशन किया, उन्हें क्या दी? आज्ञा दी। आगे पढ़े। यरूशलेम को न छोड़ो। किसको ना छोड़ो? यरूशलेम को। बोलिए यरूशलेम को ना छोड़ो। अपने पड़ोसी को बोलो यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम को न छोड़ो। क्या है यरूशलेम? मालूम यरूशलेम क्या है? पिता का घर, रोटी का यरूशलेम, यरूशलेम, यरूशलेम। बार बार यीशु ने अपने चेलों से कहा, इससे पहले तुम सुसमाचार सुनाने के लिए नगर में जाओ, इससे पहले तुम सुसमाचार सुनाने के लिए किसी के घर में जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें भेजूं, पहला काम जो कलीसिया को करना है, यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। उस समय यरूशलेम जो है, जहां पे यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, जहां पे यीशु मसीह मुर्दों में से, जहां पे यीशु मसीह अब कुरुका उठा लिए जा रहे हैं, यरूशलेम अर्थात परमेश्वर का कार्य जहां से आरंभ हुआ है आपके जीवन में। बोलिए मेरा यरूशलेम, जहां से प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया है। कौन है? बोलो आपका अपना कलीसिया। ये आपका यरूशलेम। उनका यरूशलेम वो यरूशलेम था जहां वो मिलकर दुआएं करते थे, वो शहर, वो नगर जहां पे वो मिलकर क्या करते थे? आज प्रभु बोल रहे यरूशलेम को मत छोड़ो। इसका मतलब 1-1 लाख रुपए की अभी टिकट कटा के वो यरूशलेम जाने बोल रहे? अभी तो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे। यरूशलेम के लोग खुद डर जाते हैं। कई बार एक व्यक्ति इजराइल से लौट के आया, बोला पास्टर साहब ने पूछे, भैया आपका तो अच्छा घर था, आप यहाँ क्यों आए? अरे यार थोड़े देर में हूटर बज जाए वहां पे, उई में क्या युद्ध हो रहा है, बंकर में जाओ, बंकर में जाओ। आज वो यरूशलेम की बात नहीं हो रही है। यरूशलेम एक शाब्दिक अर्थ है। मालूम कौन सा अर्थ है? जहां से परमेश्वर ने आपको आत्मा में खड़ा करना शुरू किया है। हालेलुया। जहां से आपकी उन्नति हो रही है, जहां से आपको आत्मा का मन्ना मिल रहा है, जहां से आपको परमेश्वर उठा रहा है, अर्थात मेरा और आपकी कलीसिया, मेरा और आपका परिवार। हालेलुया। उस जगह को अर्थात प्रार्थना के उस घुटने के समर्पण को न छोड़ो। क्या छोड़ो? घुटने के समर्पण को न छोड़ो। आज कलीसिया 1 दिन बैठती है, 2 दिन बैठती है, 3 दिन बैठती है। कितना देर बैठने का पास्टर साहब? उनको ऐसा लगता है कि इसका टारगेट दिया। बोलो टारगेट नहीं है, चलते जाए, प्रार्थना दुआ में बैठते जाए, यरूशलेम को न छोड़े। आगे। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। किसकी प्रतिज्ञा के? पिता की उस प्रतिज्ञा के। प्रभु ने एक वायदा किया है, एक प्रॉमिस किया है, मुझसे और आपसे एक वायदा किया है। किनसे? जो यरूशलेम को पकड़े हुए हैं उनसे एक वायदा है। जो दुआ प्रार्थना में बैठ रहे, आत्माओं का बोझ लेकर बैठ रहे, उनके लिए एक वायदा है। कोई तो है जिससे खुदा उठाने जा रहा है आज के संदेश के द्वारा। हालेलुया। पिता की उस प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब क्या है बेटा? प्रतिज्ञा का मतलब प्रॉमिस। प्रभु ने वादा किया है उनसे। काय का वादा किया है? पढ़िए। जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। चर्चा तुम सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था। सुनो सुनो सुनो, यूहन्ना ने काय में बपतिस्मा दिया था? काय से? पानी। कितने हैं पानी का बपतिस्मा वाले? है यहाँ पे 90% लोग बैठे। यूहन्ना ने क्या दिया था? पानी में। अर्थात तुमने मन फिराया, अपने पापों की पश्चाताप का आपने क्या लिया? बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया। पर आगे? परंतु थोड़े दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? आत्मा के। थोड़े दिनों के बाद तुम, पढ़िए सिस्टर, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ताली बजाए, खुदा की महिमा करे। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा से क्या पाओगे? कितने लोग चाहते हैं प्रभु हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दे। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के मैं और आप सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे, मैं और आप सामर्थ के साथ में खड़े नहीं हो पाएंगे, मैं और आप जो है हमारी परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगी। बोलिए हमें ये वाला बपतिस्मा चाहिए, जिसको पाकर डरपोक पतरस निडर बन गया, शर्माने वाला खुदा के लिए सामर्थी काम करने वाला बन गया। साधारण सा सिमसोन, बाइबल बताती है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर आता था वो हजारों को मारता था।
हालेलुया। अनगिनत उदाहरण है पुराने नियम में पवित्र आत्मा के उस सामर्थ के। प्रभु चाहता है हम कौन सा बपतिस्मा पाए इन दिनों में? कितने लोग हैं जो पाना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। जो प्रार्थना दुआ में बैठेगा, बैठता रहेगा, बैठने की आदत बना लेगा, आने वाले दिनों में परमेश्वर का ये वायदा है वो सेम नहीं रहेगा। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता चला जाएगा। हालेलुया। वो सामर्थी बनेगा, उसका जीवन बदलता चला जाएगा, उसके जीवन में खुदा का सामर्थ आएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज फेर देगा? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ? उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम नहीं। अब 8 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाए खुदा की महिमा के लिए। बोलो, जिसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ की कमी है वो सुसमाचार लेके अपने घर से भी ना निकले, क्योंकि ये वो युद्ध है जो मैं और आप अंधकार के साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हैं। कौन है अंधकार का साम्राज्य? प्रभु यीशु का चेला पतरस कहता है शैतान का सामना करो। क्या कहता है? पौलुस कहता है हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से परंतु प्रधानताओं से, अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है जो आकाश में है, जिसने इस दुनिया को अज्ञानता में लेके गया है, बीमारियों की ओर लेके गया है। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अंधकार का साम्राज्य आप पर हावी हो सकता है। इसलिए बहुत से लोग जो है अपने आप को दुर्बल पाते हैं। बहुत से लोग बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन शारीरिक रूप में कमजोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यरूशलेम को छोड़ दिया और सुसमाचार सुनाने निकल गए। मेरे प्रियो, प्रभु के एक दास है पास्टर सूरज प्रेमानी जी। उनसे किसी ने कहा आप संडे मीटिंग नहीं करते क्या जी कहीं पे? उन्होंने कहा नहीं, मेरा भवन मेरा यरूशलेम है। मैं दुबई जाऊं, कहीं भी जाऊं, कहीं भी बड़े बड़े जगह जाऊं, लेकिन संडे को अपने चर्च में इबादत करने जरूर आता हूं। जीसस इज लाइफ कलीसिया उल्लासनगर, ये मेरा यरूशलेम है। मैं कहीं भी जाऊं लेकिन रविवार मैं अपने कलीसिया में होता हूं। क्या सिखाते इन दिनों खुदा के दास? उनके संदेश नहीं, उनके लाइफस्टाइल को सीखे। खुदा के दास जितने, चाहे मैं रहूं कोई भी रहे, कई बार हमारे संदेश उतने कारगर नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने हमारे जीवन को देख लिया कि ये जो स्ट्रगल उठाते हैं, आज हमारा पूरा परिवार नागपुर में, लेकिन जो क्रूस मैंने उठाया, नहीं, मुझे आज आना है अपने लोगों को उठाना है, हमारी बहनों को प्रभु में स्ट्रेंथन करना है, मुझे अपने चरवाहे की जिम्मेदारी निभाना है। त्याग का जीवन आपको जीना पड़ेगा अगर आपको यरूशलेम में बने रहना है। हो सकता है आपका परिवार, आपके रिश्तेदार शादियों में जाएंगे, हो सकता है आपके लोग पिकनिक मनाने जाएंगे और पवित्र आत्मा बोलेगा आज संडे है, तुझे कहां जाना है? कहां जाना है? इन लोगों के साथ कहां निकल जाओगे? उनके लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको खुदा के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये देखिए, जो कलीसिया मेरी है, जो विजन मेरे दास का है, अगर आप उसमें आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपके स्तर को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। तो हर संडे एक नया रिश्तेदार आएगा इनोवा कार लेके आपके घर के सामने, भाऊ आज फुटाड़ा तालाब जाएंगे, भाऊ आज कहां जाएंगे? डिज्नीलैंड जाएंगे, आज लाइट हाउस वाटर पार्क जाएंगे, और कहां जाएंगे? आज अरोली जाएंगे। कहां जाएंगे? अरोली जाएंगे। आज आम तोड़ने जाएंगे, फिर कहां जाएंगे? नहीं, केले तोड़ने जाएंगे, केरला जाएंगे। केरला कहां जाएंगे? वावरात जाऊ आपण, पराठी लावायला जाऊ। अरे भाऊ उन्हाळा आहे, नाही लावू ना आपण, थोडासा रिसर्च करू शेतात आपण कसं जास्त पीक भेटन म्हणून। ये लोगों को कौन भेजता है आपके घर में? अगर सामर्थ्य नहीं होंगी, आप ग्रेट कमांडमेंट से चूक जाओगे।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या बन जाओगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। ये कौन सी सामर्थ है? ये वो सामर्थ है जो असाधारण विश्वासी को, है ना, परमेश्वर के लिए बड़े काम करने वाला बना देती है, जो विश्वासियों के अंदर से डर को निकाल देती है। आज कई विश्वासी है जो आज डरते हैं, समाज में डरते हैं। डरते ही नहीं डरते बहुत सारे लोग, देखे नहीं आपने, है ना? जय मसीह की बोलो उनको थोड़ा सा, चर्च में तो बहुत जोर से बोल देंगे आपको जय मसीह की, लेकिन बाहर बोलो उनको जय मसीह की तो वो थोड़ा जय मसीह की बोलने से 10 बार क्यों सोचेंगे? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। क्या नहीं है? कहीं आप गए हैं, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा बोलना चाहता है, शादियों में, पार्टीज में, रिश्तेदारों के कार्यक्रम में, लेकिन नहीं सुना पाते। खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आ जाते और प्रभु को बोलते, प्रभु अच्छा मौका था। काहे का मौका था? सामर्थ्य नहीं है। कौन सी सामर्थ्य है ये? बोलिए, ये वो सामर्थ्य है जो मेरे जीवन को दिन प्रतिदिन बदलती चली जाती है। हालेलुया। जो मुझे सुस्ती पे जय पाने वाला बनाती है, जो मेरे आलस्य को दूर भगा सकता है, जो मेरी अभिलाषाओं पे मुझे जय दे सकती है, वो सामर्थ्य है। जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर करता चला जाएगा, और ये वो सामर्थ्य है। बोलिए, हम सब अंगीकार करेंगे। बोलिए, ये वो सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा ने अभी मुझे अगुवाई किया, बताता हूं, जो मुझे हर दिन पाप को न कहने की शक्ति देता है। अपने भाई को बोलो कि आप हर दिन पाप को न कहने की ताकत पाना चाहते हो? कितने ऐसे लोग हैं, मैंने एक भाई की गवाही सुनी, वो बहुत टोबैको खाता था, बहुत तंबाकू का बहुत आदी था, और उसने वचन सुना और बोला, जो काम मैं नहीं कर सकता वो पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर। मालूम, उसने प्रार्थना में रखा, प्रभु यदि तू सब कर सकता है तो मेरी ये आदत को तू छुड़ा दे। बोलो, पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा है। हर दिन पवित्र आत्मा उसको बोलता था, मत खा। क्या बोलता था? और वो सुनता था, प्रेयर कर। प्रेयर में बैठता था। 3 घंटे का तलब का पीरियड निकल गया। 1 बजे फिर तलब उठी, फिर पवित्र आत्मा बोलता था, मत खा। अब वो तलब का पावर थोड़ा कम था, सुबह की तलब से कम पावर था। वो फिर दुआ में बैठ गया, ड्यूटी में दुआ में बैठ गया। फिर उसके बाद शाम को तलब आई, लेकिन बिल्कुल हल्की सी तलब थी, खा भी और नहीं भी खा। पवित्र आत्मा ने बोला, ध्यान मत दे, फिर प्रेयर कर। जब जब तुझे तलब लगे मेरे बेटे, तब तब क्या कर? प्रेयर कर। वो व्यक्ति ने मालूम क्या किया? मैंने 3 दिन में अपनी उस बुरी गंदी आदत को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन पाप को न कहने की सामर्थ पाएंगे हम लोग। हालेलुया। हर दिन मसीह के साथ चलने के लिए हम सामर्थ पाएंगे। हर दिन मोबाइल में बुरा देखना बंद करने की सामर्थ पाएंगे। हर दिन निंदा बोलने बंद करने की सामर्थ पाएंगे। हर दिन हम दुआ में बैठने की सामर्थ पाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो दुआ में बैठते बड़े जोश से, लेकिन नींद आ जाती तो दुआ बंद कर देते। कितने ऐसे हैं यहाँ पे? सुस्ती हावी हो जाती है ना? एक व्यक्ति बहुत यहाँ का नहीं है, बाहर का है, वो चर्च में सो जाता था। उसको किसी ने बोला, क्यों भैया चर्च में क्यों सोते हो, आप घर में नहीं सोते? नहीं जी, चर्च में ना बड़ी शांति लगती है तो मैं क्या हो जाता हूँ, सो जाता हूँ। बोलिए, ये आत्मिक दुर्बलता है, आत्मिक कमजोरी है ये। यहां ध्यान दीजिए सामने। दुआ में नींद आना, वचन पढ़ते समय आलस आना, बिना यह सामर्थ्य के आप सुसमाचार सुनाएंगे क्या? बोलिए, हम ढीले हैं। ढीला ढीलों को खड़े करेगा। ढीला जो है वो किसको खड़ा करेगा? कमजोर कमजोर को खड़ा करेगा। और अंधा अंधे को, दोनों कहां गिर जाएंगे? अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो कहां गिर जाएंगे? बताइए कलीसिया। बोलिए, जो खुद प्रार्थना में सोता है, बाइबल पढ़ने में उसका मुंह फटता है, यॉर्निंग आती है, ये भी आत्मिक दुर्बलता है। आप बैठे चर्च में, आपके ध्यान बोतल में,
हेलो, अर्थात जीवन का जल नहीं चाहिए, शारीरिक जल मिल जाए। सामरी स्त्री बने बैठे, प्रभु बोलता मैं वो जल दूंगा जो तुझे पीछे कभी क्या नहीं होंगी, प्यासी नहीं होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आत्मिक जल की बात कर रहा है, हम संसार में लगे पड़े हुए। मुझे आपको बताने दीजिए, हम ऐसे से मजबूत नहीं बनेंगे। बोलिए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन पर आए, मैं अपनी हर कमजोरी पर जय पाने वाला बन जाऊं। हालेलुया। आज शैतान बहुत से लोगों को पीछे खींचना चाहता है, बहुत से जवानों को क्या करना चाहता है? क्यों? बताओ सामने, तुम क्या करते है वहां जाके? तुम काम करो, अपने लाइफ को बनाओ। बोलो ध्यान दो, ये शत्रु की आवाज है जो आपको खुदा की संगति से क्या करता है। और विशेषकर माँ बाप ध्यान दें इन दोनों अपने जवान बच्चों पर। अगर वो प्रभु से पीछे जा रहे हैं, अगर वो प्रभु से और काम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, आपको उन्हें डांटने का, प्रभु के राज्य में लाने का अधिकार खुदा आपको देता है। हालेलुया। रेडीमेड कुछ नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा। कल मैं प्रभु के दास पास्टर अंकुर नरुला जी की एक छोटा क्लिप सुन रहा था और मुझे बहुत दिल को छू गया। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन उनके पास रिपोर्ट कार्ड, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेके, ध्यान सब लोग ध्यान दीजिए, सामने देखिए। छोटे बच्चे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड उनके पास लेके जाते थे और बोले पप्पा हमको 90 मार्क का है, पप्पा हमको 99, बेटी बोले 99 मार्क का है। वो बड़े आनंदित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। बोले सोनिया, क्या फायदा ये सांसारिक मार्ग का जब मेरे बच्चे आराधना और प्रार्थना में नहीं बढ़ेंगे? तो बोले हाँ, मैं भी बोले इनके आत्मिक जीवन के लिए चिंतित हूँ। बोले हमने उपवास के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया और तभी से हमने अपने बच्ची को कीबोर्ड ला के दिया, एक म्यूजिक टीचर को हायर किया। अपने बच्चों के लिए बाइबल कॉलेज से बेस्ट टीचर रोज आते हैं और अब हमारे बच्चे जो है प्रभु में बढ़ रहे हैं। मालूम उन्होंने एक बड़ी बात बोली, मुझे दुनिया के मार्क कम चाहिए लेकिन बाइबल का ज्ञान 100% मेरे बच्चों में चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, वो कोई फायदा नहीं दुनिया में ऐसा करियर बनाने का जिसमें खुदा नहीं है आपके जीवन में। आपके बच्चों को आज अनुशासित करना शुरू करे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, अपने बच्चों को सामर्थ के साथ गाइड कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता होगा कई बार भैया बहुत डायरेक्ट बात करते हैं गलतियों पे, भैया देखते नहीं हमको बुरा लगेगा। मालूम मैं नहीं बोलता हूं, वो प्रभु का वचन है। तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा मेरे द्वारा सामर्थ के साथ बात करता है। जवान का हृदय बदलता है यीशु मसीह के नाम से। खुदा बदलता है, खुदा बदलता है, खुदा बदलता है। मुझे और आपको सामर्थ पाना है। हालेलुया, बोलिए मुझे और आपको सामर्थ पाना है। वो सामर्थ कब मिलेंगी? जब मैं और आप कहां बैठे रहेंगे? यरूशलेम में दुआ करते चले जाएंगे, अपने परिवार में दुआ करते चले जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद वचन समाप्त हो रहा है, जब आप क्या सुनाएंगे? सुसमाचार। किसी के घर में जाकर दुआ को करेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताता है कि पवित्र आत्मा बड़े बल के साथ, बड़े सामर्थ के साथ उस व्यक्ति पर उतरेगा। बोलिए जब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, 3 बातें होगी। 3 बातों को बताकर वचन समाप्त करूंगा। बोलिए पहली चीज होती है, लोग अपने पापों के विषय में कन्विक्ट होते हैं। उनको अपने पापों का क्या होता है? एहसास हो, आमी चुकलो आओ। सुसमाचार सुनाने से हर व्यक्ति अपनी गलतियों को क्या करता है? मानना शुरू करता है। दूसरी चीज बोलिए, वो यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बोलिए तीसरी चीज, बोलिए सब, तीसरी चीज, वो वायदे के अनुसार अनंत जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। हालेलुया। आज मुझे और आपको क्या मिला है? हम सब अपने पापों के विषय में जागरूक हैं। हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। कितने लोग करते हैं? ये सुसमाचार का कार्य मेरे आपके जीवन में हुआ है। क्या हम हर दिन बदलना चाहते हैं? बदल रहे हैं? हालेलुया। हर दिन हम बदल रहे हैं? बदल रहे नहीं बदल रहे?
बोलिए, ये सुसमाचार की सामर्थ है। क्या मुझे और आपको अनंत जीवन मिला है? कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं यूहन्ना 3:16 मेरे जीवन में पूरा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा कि उसने अपना एकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमें अनंत जीवन मिला है? जब हमें इतना सब कुछ मिला है तो क्या हम अपने तक रखेंगे? क्या हमने यीशु को छोटा कर दिया है अपने जीवन में? प्रभु तो मेरा ही प्रभु है। नहीं, बोलो मेरा नहीं, मेरे पड़ोसी का भी है, मेरे आजू वाले, बाजू वाले, रिलेटिव, मेरा रामटेक, मेरा कांद्री, मेरा मनसर। प्रभु यीशु आज ये पूरे नगर का परमेश्वर है। हालेलुया, ये पूरे जगह का परमेश्वर है, ये पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज वो आपके जीवन में आया है तो उसे आने दीजिए। यदि आज वो आपके परिवार में आया है तो उसे आने दीजिए और कहे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर। कितने लोग हैं जो चाहते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक कलीसिया में एक जवान था। एक बात बता के मैं समाप्त करता हूँ, गवाही है। बाइबल बंद कर दीजिए। एक कलीसिया में जवान था और वो जवान, प्रभु ने उसको चुना था, उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि ये जवान को परमेश्वर अपने कार्य के लिए यूज करेगा। और एक दिन क्या हुआ, जब वो जवान जो है प्रभु में बढ़ता था, लेकिन अचानक उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो परमेश्वर से दूर होना चला गया। दूर हम 3 कारणों से होते हैं। बोलो, प्रार्थना जीवन न होना, वचन का जीवन ना होना, और बोलो जहां गुड़ है वहां मक्खी भिन भिन आएंगी। जहां गुड़ है बुरी संगति, ठीक है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। तो वो जवान फिर जब बाइबल लेके आता था, एक दिन वो जवान बाइबल नहीं लाता था, स्मार्टफोन लाने लगा। कहाँ लाने लगा? पास्टर साहब बोले, भैया आपने बाइबल क्यों नहीं लाया? आपको प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए यूज करना चाहता है। वो जवान बोले, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी बाइबल है। बोले, तुम्हारे पास तो एक है, इसमें 10 बाइबल है। बोले, पास्टर साहब बड़े सहनशील थे। पास्टर साहब बोले, इसको क्या हो गया है? पहले मुजूरी नहीं करता था, मुजूरी करने लगा। पहले ऐसे ही रख देता था, भाई ऐसा देखने लग गया। पास्टर साहब समझ गए कि इसको गड़बड़ है। अब भैया बाइबल कम खोले, चर्च के अंदर व्हाट्सएप चलाए, चर्च के अंदर फेसबुक चलाए, चर्च के अंदर चैटिंग करे। मालूम परमेश्वर के आत्मा ने पास्टर साहब को बोला, इससे पर्सनल बात कर, क्योंकि ये ऐसे लड़कों की संगति में है जो केवल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसका चक्कर उसके साथ है, उसका चक्कर इसके साथ है। यही बातों में ये जवान लगा हुआ है। लेकिन मैं इसके जीवन में बड़े काम करना चाहता हूँ, मैं इसके परिवार में बड़े काम करना चाहता हूँ। पीरियड ख़त्म हुआ, पास्टर साहब उस जवान से मिले, उससे कहा, रुक जा भाई, दोपहर का खाना मेरे साथ खा के जाना। वो डर गया, बोले रिमांड रूम में बुलाए। वो गए, पास्टर साहब का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उससे बात किए, उससे उसकी गलती के विषय में बता, बेटा अगर तू आज नहीं सुधरा, अगला 1 महीना शैतान तेरे को पूरे तरीके से पीछे हटाना चाहता है, क्योंकि तेरा गुप्त पाप खुदा ने स्वर्ग से देख लिया है। आज ही पश्चाताप कर। वो जवान के कठोर हृदय को पवित्र आत्मा ने पिघलाया और वो घुटना टेका, फूट फूट कर रोया और अपनी बुरी संगति से आज़ाद हुआ। आज वो जवान सुसमाचार सुना रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, 3 कारणों को कभी अपने अंदर आने न दे। प्रार्थना जीवन न होना, वचन का जीवन न होना, और बुरी संगति। अच्छी संगति में आए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके बच्चे बाइबल स्टडी में नहीं आ रहे, आप अपने बच्चों की काउंसलिंग दे। कितनी माँ बाप है, खड़े हो जाइए। माता पिता, आज से आप माँ बाप की परेड लूंगा मैं आने वाले कुछ महीने। बच्चे नहीं दिखे, आपकी परेड है। कितने माँ बाप है? अगर इन दिनों आपके बच्चे प्रभु में नहीं बढ़ रहे, ग्रो नहीं हो रहे हैं, आपको परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। परमेश्वर आपसे पूछेगा
क्या आपने अच्छे माता पिता होने का कर्तव्य निभाया? क्या आप उनसे रोज बात करते हैं? क्या आप बाला से रोज बात करते? क्या आप सोनू से रोज बात करते? क्या आप चैतन्य से रिश्ता बनाते? बेटा आज आपने कौन सा बाइबल पढ़ा? बेटा आज आपका जीवन कैसा था? आज आप काम पे गए थे, आज का दिन कैसा निकला? क्या आपने काम करने से पहले प्रार्थना किया? क्या आपने कॉलेज जाने से पहले प्रार्थना किया? आप घर में एक पवित्र आत्मा के सामर्थ का माहौल तैयार करें। याद रखिए, प्रभु आपके द्वारा आपके बच्चों से बात करेगा और आपका परिवार मसीह में सुसमाचार सुनाने वाला परिवार बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, क्या फायदा यहां अच्छी इबादत करने का जब मेरा बच्चा ही प्रभु में नहीं बढ़ रहा है? क्या फायदा दुनिया को सुसमाचार सुनाने का? अपोस्टल अंकुर नोला एक ही चीज बोले, मेरे को दिल को छू लिए। उन्होंने अपने पत्नी से बोला, बोले क्या फायदा इतने हजारों की कलीसिया का जब अपने घर के बच्चे ही बाइबल नहीं पढ़ रहे, जब अपने घर के बच्चे इबादत नहीं कर रहे। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। आज हमारे बच्चे घंटों वर्शिप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। समर वेकेशन है, अपने बच्चों पे हजारों रुपया आप दुनिया में लगाते ना, म्यूजिक क्लास में पैसा इन्वेस्ट करना सीखो। ओवर टाइम करो बच्चों को म्यूजिक क्लास कराने के लिए। निठल्ले घर में ना बैठे, अपने बच्चों को तैयार करने के लिए पैसा खर्चा करे। मुझे आज भी याद है, अगर आज मैं वर्शिपर हूँ, मुझे किसी खुदा के दास ने मुझे मेरे ऊपर पैसा खर्चा किया है। कलीसिया से बोले आज यहाँ क्लास होने वाली है, आपको अपना ईमानदारी का पैसा प्रभु के राज्य में बोना है, म्यूजिक क्लास में बोना है, सीखने में बोना, इंस्ट्रूमेंट खरीदने। हम लोग कपड़े खरीदते हैं लेकिन बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदना चाहते। और चर्च का काम है, चर्च खरीदेगा ना, सुसमाचार चर्च सुनाएगा, आप सुनाओगे। न्याय आपसे लेगा, परमेश्वर घर से लेगा। प्रभु कहता है आज मुझे तैयार होना है, ढीले नहीं बैठना है, ढीले नहीं बैठना है। हालेलुया। आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते चले जाना है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करने को तैयार है। जितने ऑनलाइन मेरे माध्यम से देख रहे भाई बहन, यदि आपके बच्चे इन दिनों प्रभु से दूर है, उन्हें सुसमाचार की सामर्थ की ओर लेकर आए, उन्हें सुसमाचार की सामर्थ की ओर लेकर आए। हालेलुया। बोलिए, इसमें वचन में, इसमें जीवन है। बोलो, सुसमाचार घर में, सुसमाचार परिवार में। फिर बोलो, मैं और मेरा नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए। परमेश्वर आप सभी को ये सुंदर वचन के द्वारा आशीष दे कि मैं और आप मसीह की उस सामर्थ को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जहां है बैठे वहीं बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद करें। मैं छोटी सी दुआ करूंगा कि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे। हालेलुया। पवित्र सामर्थी सेनाओं के यहोवा, आज का संदेश जो सामर्थी संदेश था, प्रभु आपने अपने चेलों से कहा सुसमाचार सुनाओ, लेकिन प्रभु हम तब तक नहीं सुनाएंगे जब तक आपका पवित्र आत्मा से हम नहीं भरेंगे। ओ प्रभु आप हमें बदल दीजिए। ओ प्रभु आप हमें निखारिए, आप हमें बचाइए, आप हमें बनाइए। अपने परिवार में अच्छे पारिवारिक प्रार्थना बनाने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना को शुरू करने के लिए आप मुझे प्रभु अपने सामर्थ्य से भरते चले जाइए। आपका अभिषेक आज हमारे जीवन में मांगते, आपका छुटकारा आज हम अपने जीवन में मांगते। पवित्र आत्मा हमें बदल दीजिए। सुसमाचार की सामर्थ्य आज मेरे जीवन में दिखती चली जाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमेन और आमेन। हालेलुया।